जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में हाथरस की पीड़िता को कैंडल मार्च निकालकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। नगर बीसलपुर के वाल्मीकि समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर और शोक सभा कर मौन धारण कर मनीषा को श्रद्धांजलि दी। शोक सभा को संबोधित करते हुए रामशरण वाल्मीकि ने कहा कि आज हमारे प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन प्रदेश के किसी न किसी हिस्से से महिलाओं और लड़कियों के साथ दरिंदगी की खबरें सुर्खियां बन रही हैं और भाजपा सरकार में महिलाएं ही नहीं बल्कि छोटी बच्चियों के साथ ऐसी शर्मनाक घटनाएं घट रही हैं जिनको सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इसके बावजूद पुलिस पर पकड़ने और दबाव बनाने का कोई भी असफल इंतजाम नहीं हो रहा है, जिससे अपराधी निरंकुश होकर घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। वह आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं बीसलपुर से आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जेके पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ नारा ही रह गया है। प्रदेश में बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ हैवानियत की घटनाएं आए दिन किसी न किसी कोने से सुनने को मिल रही हैं। भाजपा सरकार है कि अपराधियों के साथ सख्ती से पेश नहीं आ रही है। जहां भाजपा सरकार दलितों का हितैषी बताती है, लेकिन यहां दलितों के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। सुनिए जेके पाठक क्या कहते हैं। कैंडल मार्च निकाला है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है हमारी वाल्मीकि समाज की गरीब कुंवारी लड़की मनीषा वाल्मीकि, जिसकी अपराधियों ने जघन्य तरीके से रेप कर हत्या की, जीभ काटी और उसके पैर तोड़े हैं। हमारे प्रदेश के तमाम संगठन, अलीगढ़ के स्वराज जीवन सफाई कर्मचारी आयोग के हमारे सुरेंद्रनाथ वाल्मीकि, शाहजहांपुर के सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और हमारे अटल वाल्मीकि सेना के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे तमाम संगठन, चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के तमाम लोगों ने, वाल्मीकि समाज के युवाओं ने, प्रोधाओं ने उस बहन के लिए जन जागरण का काम किया। किसी प्रदेश के मंत्री मिनिस्टर ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी इस तरीके से हत्या की गई, अपराध किया गया और उसका गैंग रेप किया गया। उन अपराधियों के लिए हमारे पूरे प्रदेश के वाल्मीकि समाज, जितने संगठन के पदाधिकारी हैं, वो और हम सब लोग एकत्र होकर उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं उसके परिवार के लिए, और जिन्होंने अपराध किया उनको फांसी दी जाए। बनारस के डीएम और एसपी बर्खास्त किए जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रदेश में और क्रांति आएगी, वाल्मीकि समाज रोडों पे आएगा और नगर पालिकाओं में पूरे प्रदेश में काम बंद कर दिया जाएगा। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। इसलिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है बीसलपुर के अंदर, और ये हमारी छोटी सी क्रांति पूरे प्रदेश में जाएगी और प्रदेश सरकार को सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर हमारी बहन के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम सब लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। दादा, आपसे एक सवाल है कि जो आज उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लोग 6 माह से एक महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं देश की सरकार बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, लेकिन यहाँ प्रदेश में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन प्रदेश के किसी न किसी हिस्से से इंसानियत शर्मसार होने वाली तस्वीरें और घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ये जब से योगी जी ने प्रदेश की सत्ता संभाली है, विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा केवल एक नारा साबित हुआ है। जहाँ तक सवाल है, प्रदेश में लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं,
और वहीं पर अभी हाल ही में जो घटना हुई है, हाथरस की घटना, मैं उसकी निंदा करता हूँ। साथ ही दुख भी व्यक्त करता हूँ कि प्रदेश सरकार अपने आप को दलितों का मसीहा बताने में और बनाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर दलितों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। सबसे बड़ा एक यहाँ पर चिंतनीय विषय है कि जिला प्रशासन हाथरस द्वारा हमारे जो हिंदू रीति रिवाज हैं उसके विरुद्ध उस मृतका के साथ, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन अखबारों के माध्यम से जानकारी हुई है कि उसके परिवार वालों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा किया गया। योगी सरकार न्याय भी हाथ में लेती है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं कि अपराधी को पकड़ कर ला रहे हैं, गाड़ी पलट रही है। अरे भाई, आप न्याय की बात करते हो, कम से कम हमारी जो संस्कृति और संस्कार हैं उसको तो जीवित रखिए। और जहाँ तक वो मृतका है उसके साथ आप न्याय देने की बात कर रहे हैं और आपने 25 लाख और घर और नौकरी देने की बात की है, ये न्याय नहीं है। न्याय देना है तो उस जो अपराधी हैं उनको तत्काल न्याय दीजिए। और जहाँ तक प्रश्न है कि आज उत्तर प्रदेश, ये तो कहते हैं कि अपराध मुक्त, मैं समझ रहा हूँ कि अपराध बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और जो लोग आवाज़ उठाने की काम करते हैं, विपक्ष को आप आवाज़ नहीं उठाने देते, उनकी बात आप नहीं सुनते, तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो है वो एक जंगल राज की तरह कायम हो गया है।